हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां देखेंगे। नदियों से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई सा भी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक जानकारी देखेंगे। नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन सी हिमालय की नदियाँ हैं। उसके बाद फिर हम इन्हीं नदियों को मैप के द्वारा समझेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे घाघरा। घाघरा को दोस्तों सरयू नदी बोलते हैं। राप्ती, गंडक, काली, काली को दोस्तों शारदा नदी कहते हैं। गंगा, यमुना और रामगंगा, ये सभी नदियाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की हिमालय नदियाँ हैं। तो पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सी नदियां हैं जो हिमालय की नदियां हैं, या वो कौन सी नदियां नहीं हैं जो हिमालय से नहीं बहती हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हिमालय की नदियां घाघरा, राप्ती, गंडक, काली, गंगा, यमुना और रामगंगा। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन और रिहन। ये सभी नदियाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। यानी कि जो ये नदियाँ उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। और ऊपर जो हमने देखा अभी, ये हिमालय की नदियाँ थी जो हिमालय से बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करेंगे, 3 नदियों का मिलन बिंदु उत्तर प्रदेश से बाहर है। ये बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में वो 3 नदियाँ कौन सी हैं जो उत्तर प्रदेश से बहते हुए भी वो बाहर जाकर मिलती हैं गंगा से। तो ध्यान रखिएगा, घाघरा, गंडक और सोन, इन 3 नदियों को नाम याद रखिए जो उत्तर प्रदेश की बाहर जाकर मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, घाघरा, गंडक और सोन। अब दोस्तों नदियाँ देखेंगे किससे निकलती है और किस में जाकर मिलती है। तो गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, क्योंकि ये हिमालय से बहते हुए उत्तर प्रदेश में जब आती है तो ये बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर चली जाती है। यानी कि इसका अंतिम जिला दोस्तों उत्तर प्रदेश में बलिया जिले का है। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे यमुना नदी। यमुना नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। फिर आप देखेंगे रामगंगा। रामगंगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से गंगा में मिलती है। यानी कि ये सीधे कन्नौज जिले में बहती है और सीधे सीधे दोस्तों ये गंगा में कन्नौज में मिलती है। आगे देखेंगे गोमती नदी, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोमती नदी दोस्तों पीलीभीत के फुलहर झील से निकलकर बनारस यानी कि वाराणसी में गंगा से मिलती है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो गोमती नदी है वो पीलीभीत के पास एक फुलहर झील है, यहाँ से ये निकलती है और वाराणसी में जाकर गंगा से मिलती है। यहाँ देखेंगे चंबल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। चंबल नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चंबल नदी है वो यमुना से का किस जिले में मिलती है उत्तर प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा इटावा। आगे देखेंगे सिंध। सिंध दोस्तों जालौन जिले के निकट से यमुना में मिलती है। और बेतवा, बेतवा दोस्तों हमीरपुर जिले के निकट से यमुना में मिलती है। और यहाँ देखेंगे केन। केन दोस्तों बांदा जिले के निकट में यमुना से मिलती है। तो ये 4 नदियाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की यमुना नदी से मिलती हैं, लेकिन ये अलग अलग जिलों में मिलती हैं। जैसे कि चंबल इटावा जिले में, सिंध जालौन जिले में, बेतवा दोस्तों हमीरपुर के और केन दोस्तों बांदा जिले के। तो ये इसको नोट रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। अब देखेंगे दोस्तों हिंडन। हिंडन नदी दोस्तों सहारनपुर से शिवालिक से निकलकर नोएडा में यमुना से मिलती है। ये 5 नदियां हैं जो सीधे सीधे क्या करती हैं, यमुना नदी की सहायक नदी है, क्योंकि यमुना में जब मिलती है तो सहायक नदी ही हुई यमुना की। तो इसको नोट करेंगे कि ये किस जिले के निकट जाकर यमुना से मिलती हैं और कहाँ से निकलती हैं। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर टोंस।
टोंस नदी दोस्तों इलाहाबाद के निकट गंगा से मिलती है, यानी कि इलाहाबाद में जाकर वहीं पर गंगा नदी बहती है, तो वहां से ये मिल जाती है। आगे देखेंगे वरुणा, सई और गोमती, ये तीनों नदियां दोस्तों प्रदेश की किसी झील या तराई दलदल से निकलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है तो इसको नोट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं गोमती नदी एक झील से निकलती है, और भी इसको नदियां हैं। अब देखेंगे दोस्तों गंगा के बारे में, क्योंकि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है तो इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। वहीं आप इसके जिले देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो 27 जिलों से बहती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो ध्यान रखिएगा 27 जिलों से। और कितनी लंबाई है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की, तो 1140 किलोमीटर। अब दोस्तों इन नदियों को हम थोड़ा मैप में देख लेंगे, क्योंकि मैप में देखने से हमें जल्दी समझ में आता है और हमारे माइंड में थोड़ा सेट हो जाता है। तो ये दोस्तों हमने ये मैप बनाया है, कोशिश करिएगा आप भी अपनी कॉपी पर जब नोट करें तो इसको बना लें, क्योंकि इससे जल्दी समझ में आता है। तो ये दोस्तों, ये जो रेड कलर की नदी दिख रही है ये दोस्तों गंगा नदी है, और इसी गंगा नदी की कुछ नदियां जो है दाईं ओर से आती हैं और कुछ नदियां जो है बाईं ओर से आती है। तो जो गंगा नदी है उसके ऊपर का भाग देखेंगे तो ये दोस्तों बाईं ओर की नदियां हैं, और इसके नीचे का भाग देखेंगे तो ये दोस्तों दाईं ओर की नदियां हैं। तो दाईं ओर बाईं ओर की नदियां पूछी जाती है, इसको भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले गंगा नदी को देखेंगे। आप जानते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के केदारनाथ से निकलती है, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर निकलने के बाद ये केदारनाथ से निकलते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। अब इसके कुछ सहायक नदियां हैं गंगा की, जो बाईं ओर से आती है। यहाँ पर आप देखेंगे रामगंगा, इधर से दोस्तों आएगी गोमती नदी, जो आपने पढ़ा होगा पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। यहाँ दोस्तों शारदा, एक चीज नोट कर लीजिए, ये जो शारदा नदी है ये घाघरा की सहायक नदी है। तो सबसे पहले जो घाघरा नदी है इसको आप देखेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में 3 नदियां ऐसी हैं जो सीधे उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर मिलती हैं। तो इधर दोस्तों बाईं ओर से एक नदी है घाघरा, जो सीधे दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर बिहार में मिलती है गंगा से। तो ध्यान रखिएगा, बहती तो उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन मिलती जो है वो बिहार में जाकर मिलती है गंगा से। तो घाघरा की कुछ सहायक नदियां हैं, इसको नोट करेंगे, जैसे कि शारदा और राप्ती। ये दोनों नदियां घाघरा में जाकर मिलती है, और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। और इधर से दोस्तों आप देखेंगे गंडक। गंडक नदी भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के ये थोड़ा सा अंदर थोड़ा बहती है, लेकिन ये जाती मिलती जो है वो बिहार में जाकर मिलती है। तो इसको नोट करेंगे। तो 2 नदियां जो है बाईं ओर से आकर उत्तर प्रदेश में बहते हुए बिहार जिले में जाकर मिलती हैं, तो इसको नोट करेंगे। अब दोस्तों गंगा की दाईं ओर की नदियां, इसमें सबसे बड़ी जो लंबी सहायक है गंगा की वो है दोस्तों यमुना नदी। आप सभी जानते होंगे कि यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका अगर आप उद्गम स्थान देखेंगे तो इसका दोस्तों यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, और ये यमुना नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिलती है, और इसी यमुना नदी में कुछ इसकी सहायक नदियां आकर मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन, जो सीधे जाकर यमुना में मिलती है। वहीं आप इधर देखेंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है चंबल। चंबल नदी का आप उद्गम देखेंगे तो इसका जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, यानी कि ये मध्य प्रदेश से बहते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है और ये यमुना में जाकर मिल जाती है, यानी कि ये यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ पर एक और नदी आती है यमुना की सहायक, वो है सिंध। फिर आगे आप देखेंगे विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत दोस्तों मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश से ये नदी जो है बेतवा नदी निकलती है और सीधे जाकर यमुना में मिलती है, यानी कि बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है।
यहाँ पर आप देखेंगे केन बेतवा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको नोट करेंगे। केन नदी दोस्तों कैमूर पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है। कैमूर पहाड़ी दोस्तों मध्य प्रदेश में है और ये भी दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। तो आपने देखा कि यमुना की सहायक नदी हिंडन, इधर से आप देखेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी नदियां यमुना में मिलती है और यमुना नदी जाकर गंगा में मिलती है। अब दोस्तों इधर दाईं ओर से एक नदी आती है टोंस, जो सीधे गंगा में जाकर मिलती है। यहाँ देखेंगे दोस्तों सोन नदी। आपको ध्यान रखना है ये जो सोन नदी है ये उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर मिलती है, क्योंकि 3 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जो मध्य प्रदेश में है और ये सीधे उत्तर प्रदेश से बहते हुए ये बिहार जिले में जाकर मिलती है। और इसी सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद नदी। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी। वैसे तो बहुत सारी प्रमुख नदियां हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिहंद नदी, जो बार बार पूछा जाता है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।